अनकही अनसुनी कहानियां जानिए काज न्यूज के संग। मैं उमर किंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हुकूमत साजी के से जो सियासी जमायतें पीछे क्यों हट रही हैं। मुस्लिम लीग नून की दिल तो चाह रही है कि वो बार बार आगे तो आती है, लेकिन क्या सबब है कि पीपल्स पार्टी या दीगर जमायतें उसके साथ खड़ी नहीं हो रही, या खुद नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ कोलेशन में हुकूमत बनाने से क्यों कतरा रही है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि खुद पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं हो रही, वो तो बार बार ये कह रही है कि वो उसका सदर और 28 नुकात पर जो मबनी शराइत नून लीग के हाथ थमाए गए हैं, लेकिन खुद नून लीग के आधे से ज़्यादा जो रहनुमा है या ज़्यादातर रहनुमा है, उनका ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी से हुकूमत नहीं बनाई जाए। इस बैकग्राउंड में हम जब देखेंगे तो हमें सबसे पहले हमें जो ज़ाहिर है नई इलेक्शन के बाद जो आएगी, बजट आएगी, जून जुलाई का मामला बजट जो आएगी, तो ज़ाहिर है IMF और दीगर जो डोनर इदारे हैं वो शर्त उनकी जो शराइत हैं वो नए अंदाज में होंगे। तो जिस अंदाज में शराइत रखे जाएंगे तो पहले तो वो ज़ाहिर महंगाई बढ़ेगी क्योंकि नई शर्त होंगी। दूसरा, जमायतों ने पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट की बात कर रखी थी और दीगर जो बयाने बना रखे थे इलेक्शन के और पेश किए थे, इलेक्शन के नारे जो ले रखे थे नून लीग के मरियम नवाज साहबा, उसका कहना था कि वो 200 यूनिट फ्री करेगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह कह रहे थे कि वो 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो हिस्ट्री कहने वाले ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर एक तरफ तो ये 300 यूनिट या इस किस्म की जो ऐलानात किए गए थे, 1 करोड़ जॉब्स, नवाज शरीफ साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया था। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पीपल्स पार्टी का बयान था कि वो घर बना के देगी और मुख्तलिफ जो चीज़ों देगी। तो जब इन सारी जो मामलात पे हम लोग गौर करेंगे तो ज़ाहिर है डोनर इदारे हैं जो पहले अभी हुकूमत बनी ही नहीं है, तो उससे पहले ही बिजली, गैस और पेट्रोल के जो रेट्स कीमतें जो बढ़ गई हैं। तो अब जो मई जून के बाद जो नई बजट आएगी तो डेफिनेटली IMF या दीगर डोनर इदारे हैं उनकी शराइत ये है कि बजट में जो एक तरफ टैक्स बढ़ेगी तो दूसरी तरफ जो है तेल और दीगर जो बिजली, गैस हैं उनमें के कीमतों में इजाफा होगा। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आएंगी तो डबल हो जाएगी जो महंगाई है। अभी 28% महंगी मुल्क में चल रही है, तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, जो टैक्स बढ़ेगा और तेल और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी और दीगर चीज़ें जो हैं, तो ज़ाहिर महंगाई में की शरह में और भी इजाफा होगा। तो एक तरफ तो ये चीज़ें हैं और ये हुकूमतें जो सियासी जमातें हैं वो नहीं चाह रही कि खुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पिछले 18 महीने PDM के जो उन्होंने देखे हैं उसी का में वो नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो उन पे बोझ बन वो जो इल्ज़ाम है या इस महंगाई का जो वजन है, ज़ाहिर है उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी न। तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी जो उसको सपोर्ट करने की जो दावा कर रही है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं, काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, वजारतें नहीं ले रही। इसके बजाय ये कहा जा रहा है, जबकि जो अपने नजम सेठी व दीगर इस किस्म की जो सीनियर तजिया निगार है उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही 28 नुकात पर शराइत के फरस्त थमा दिए नून लीग को। तो अब ये 28 जिसमें बाहर पीपल्स पार्टी के जानिब से बिलावल भुट्टो कल भी ठट्टे में जब योम तशकीर मना रहे थे, वो अपनी कामयाबी का फतह मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, तो वहाँ भी उसने कहा कि वो सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और वफाक में हुकूमत नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये एक तरफ तो ये समझ से बाहर है कि पीपल्स पार्टी ये क्या साबित करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। हम एक लम्हे के लिए नून लीग के इस मामले को बिठा रखते हैं, एक तरफ रखते हैं। तो अब सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ये जो 28 शराइत की
फहरिस्त भी शामिल थमा दी है उसको। और जो आईनी होते हैं, सदारत है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, नून लीग की हुकूमत और दीगर इस किस्म की जो ओहदों की मांग कर रखी है, तो एक तरफ तो ये हो रही है, तो दूसरी तरफ उस काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। तो एक तो ये मतलब इसका मुझे समझ में नहीं आ रही, तो ये पीपल्स पार्टी चाहती क्या है। तो दूसरी जानब नून लीग भी इस पे अपने नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी के सॉरी नवाज लीग को उनके अपने जो रहनुमा है, उसको नवाज शरीफ साहब को उसके नवाज लीग के रहनुमा है उसको बार बार ये कह रहे हैं कि वो इस चीज़ से बाहर आए, हुकूमत ना बनाए, हुकूमत बाहर आए। ले तो जाहिर है कि जो हुकूमत उसके ऐसे में आती है और पीपल्स पार्टी सिर्फ सपोर्ट करने वाले जगह पे खड़ी होती है, तो जाहिर है कि जो महंगाई और जो 28% महंगाई है, उस समय नई जो महंगाई होगी, बजट अपना सॉरी अपना टैक्स जो बढ़ेंगे, इस सारे मामलात में ज़ाहिर ये इल्ज़ाम दिया है, इसका सारा असर तो पीपल्स पार्टी के बजाय सिर्फ और सिर्फ नून लीग पे होगा ना। तो एक तरफ तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो दोनों जमातें चाह रही हैं कि पीपल्स अपना, हालांकि नून लीग चाह रही है कि वो हुकूमत बनाए और पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बने, लेकिन अभी तक ताहाल जो सूरत हाल ये खड़ी है, जो बातें हो रही हैं, नवाज लीग तो इस हवाले से भी, नवाज लीग के कई वगैरह में कि पीपल्स पार्टी ने वो जो शराइत थी उस पर पूरा उतरने के बजाय, तो उनको जो बात करने, जिन बातों पर बात नहीं करनी थी, फैसले होने के बाद बात करनी थी, पीपल्स पार्टी ने उस मामले पर बात करना शुरू कर दी है। तो एक तरफ तो ये है, तो दूसरी जानब पीटीआई ने जिस अंदाज में अपने इत्तेहाद काउंसिल से जो इलाहा किया है, जो इत्तेहाद किया है, उस बुनियादों पर कहा है, जो है उनका बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि वो वफाक और केपीके में हुकूमत बनाने की पोजीशन में, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे जो इलेक्शन लड़ी है और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि वो दरख्वास्त देंगे कि जो उनके हिस्से की रिजर्व नशस्तें हैं, जिसमें औरत और जो है मखसूस नशस्तें जो हैं, उन नशस्तों के हासिलात के लिए उन्होंने दरख्वास्त देने की बात की है। अब तो एक तरफ तो पीटीआई हुकूमत बनाने की बात कर रही है, ज़ाहिर है उसको जब आती है तो उसके पास नवे नशस्तें तो हैं, तो उसके हिस्से में जो रिजर्व सीटें आती हैं, जो अकलियती नशस्तें आती हैं, तो उसको क्या बनता है। तो अभी ये एक बात है, सुन्नी इत्तेहाद की कितनी सी नशस्तें हैं, ये बज़ाहिर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बीच में अपने हिस्से का से ज़्यादा, वैसे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर एक दूसरे से मिल बैठती हैं, तो ज़ाहिर है हुकूमत बनाने के लिए इनके पास मसला नहीं हो, वफाकी हुकूमत आरामी से बन जाएगी। लेकिन ये दोनों जमातें एक दूसरे से फ़ायदा तो हासिल करने चाह रही हैं, लेकिन जो उसके उसके रिजल्ट आएगा, उसका रिएक्शन आएगा, ज़ाहिर है कर्जे बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी और जो तेल बिजली गैस के जो कीमतें बढ़ेंगी, इस सारी सूरत हाल में इसका जिम्मेवारी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि नून लीग पे आए, और नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी इसमें जो नफ़े नुकसान में बराबर के शरीक रहे। तो एक तरफ तो ये मामला है, तो दूसरी जानब ये मामला भी है कि नून लीग ने दावा किया है कि वो मना लेंगे और 1-2 दिन में हुकूमत वफाकी हुकूमत बन जाएगी, और उन्होंने पहले ही पीपल्स पार्टी को जो है 2 साल तकरीबन, मतलब 3 साल नून लीग हुकूमत करना चाहती है और 2 साल उनके हिस्से में कह रही कि पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाए। तो अब ये जो फिलहाल तो पीपल्स पार्टी इसने इनकार किया। कल जो ठट्टे में जलसा था, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस ओहदे से या इस मामले से या इस चीज़ से इनकार किया है, और उसका अभी भी वही कहना है कि वो नून लीग की सपोर्ट कर सकते हैं, और बाकी वो जो है सदारत के उम्मीदवार उनका जरदारी साहब है। तो कहा ये जा रहा है सारी सूरत हाल पे जो नज़र रखे बैठे हैं, तजिया निगार हैं,
वो जो हुकूमत साजी के मराहल पे जो सोच रहे हैं, उनका कहना है कि इस सारी सूरत हाल में खुद जिस जिस तरह नून लीग के दो हिस्सों में बंटी हुई है, तो एक कहती है कि नून लीग को अपना पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल ना किया जाए, तो दूसरे रहनुमा और आधा हिस्सा जो है उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को साथ किया जाए, क्योंकि वो नफ़ नुकसान में उनके साथ रहे। तो इसी तरह कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मामले में खिलाफ हैं। जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो वफाक में बैठें और उनसे शराकत करें, वजारतें वगैरह जो भी मामले आते हैं उनसे मामले तय किए जाए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश है, ख्याल है कि वो उसमें ना रहे। इस ज़माने में जो सूरत हाल एक ये भी आई है कि सिंध में जो वज़ारत आला का मामला भी फंसा हुआ है, बावजूद इसके कि जो ज़्यादा चांसेस जो हैं मुराद अली साहब के हैं। मुराद अली साहब उससे पहले 2 मरतबा सिंध के वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन इस मरतबा भी बिलावल भुट्टो की सपोर्ट जो है जरदारी साहब को, जबकि अपना सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हिमायत है वो मुराद अली शाह के हिस्से में, जबकि इस वज़ारत आला में नासिर शाह और दीगर नाम भी गर्दिश में आ रहे हैं। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि ये इस सूरत हाल में जो वज़ीर आला के सिंध के वज़ीर आला की चांसेस ज़्यादा, तो अपने मुराद अली शाह साहब की। तो इस सारी सूरत हाल में देखना ये है कि पीपल्स पार्टी जो एक तरफ, तो हम पहले भी इस अपने विलास में कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों जमातों को कह दिया है कि ये सारा मामला जो है हुकूमत साजी के मामला जो है 29 फरवरी तक हल किए जाए, ख़त्म किए जाए, मुकम्मल किए जाए, बशर्ते दीगर वो नया फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वो जो नया फार्मूला पीटीआई भी हो सकती है, तो लंबी जो एक तो लंबी जो अपनी निगरान सेटअप भी हो सकता है, तो दूसरी जानब रीपोलिंग, तो ज़ाहिर है जो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें रीपोलिंग तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत हाल में तो निगरान सेटअप भी सूट करता है। तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कहाँ खड़ी कहाँ आती है, फैसले किस पॉइंट पे आती हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट को क्या जो जवाब दिया जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट को जवाब दे, दोनों जमातें जवाब दें, क्योंकि अभी तक तो सूरत हाल इस जगह पर खड़ी है या खड़ी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें हुकूमत बनाने से, हुकूमत साजी से अवॉइड कर रही हैं, जबकि पीटीआई इस बीच में उसकी दावा है कि वो केपीके के साथ वफाक में हुकूमत बनाएंगे। जो अगले एक दो दिन जो है इस हवाले से बड़े अहम हैं, और ज़ाहिर है पार्टियों को फैसला करना है कि वो हुकूमत बनाते हैं या छोड़ते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के नए फैसला करना है। क्योंकि एक तरफ तो मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं, इलेक्शन के नताइज चोरी होने का मामला भी सामने आया है, तो जो एहतजाज हो रहे हैं पिंडी के जो कमिश्नर है उसकी जो बयानात आए हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उसके बयानात को रद्द तो किया है, लेकिन अपनी जगह पे वो मामला अभी तो बड़े पैमाने पे हुआ है, मीडिया ट्रायल हुआ है उसका, न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि उसके मामला, तो उसके चर्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। अब देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल को पार्टियाँ सियासी जमातें किस अंदाज में देखती हैं, और इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, सम अप करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करती है। ज़ाहिर फैसला तो फिर भी एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। वो अगर जमातों को मिल बैठने हुकूमत करने के लिए, हुकूमत साजी करने के लिए सख्ती से हिदायत करती है, तो ज़ाहिर है सियासी जमात जो सूरत हाल बनी हुई है सियासी जमातों की, वो अपने बयाने और अपने मोटिव, अपने जो फैसले हैं वो खुद करने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट पे के इशारों पे होते आ रहे हैं अभी। तो क्या इस मरतबा भी ऐसे ही होगा? क्या एस्टेब्लिशमेंट ये एक मरतबा फिर इमरान खान जैसी या पीडीएम जैसी हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों को राज़ी कर लेगी? तो ये एक दो दिन के मामला है, उसका पूरे मामले सामने आएंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके सिवा हमें अपने कमेंट्स में रहनुमाई करो कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को बेहतर करें। थैंक यू सो मच।